कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जनरल साइंस की क्लास रहने वाली है। इसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आए हुए क्वेश्चन हैं रेलवे के अंदर, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो हमारा जो जनरल साइंस का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है। फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है। C6H5OH, C2H5OH, C4H6OH, C4H5OH। तो फिनोल का जो सूत्र आपका होगा वो C6H5OH, यानी ए ऑप्शन आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो गया। तो इसकी अगर हम संरचना की बात करें, ये तो इसका अणुसूत्र है, ठीक है। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो किस तरीके से बनेगा ये, इसमें एक व्यंजन वलय होगी, ठीक है। इसमें ये व्यंजन वलय होगी और इस पे क्या होगा, एक आपका OH समूह है जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है फिनोल की संरचना होगी, ठीक है। फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, C6H5OH। ये आपका फिनोल का रासायनिक सूत्र होगा और संरचना की बात की जाए तो ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। केवल इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, या फिर नाभिक और प्रोटॉन को कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। न्यूक्लियॉन कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो सही आंसर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। ये क्वेश्चन है वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है। हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है। नाइक्रोम, इस्पात, टाइटेनियम या फिर लोहा। हीटर का जो मूल तत्व है वो आपका बना होता है नाइक्रोम का। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नाइक्रोम। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नाइक्रोम, हीटर का मूल तत्व आपका वो आपका नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं। रेशमिक आइसोमर, रेसमर्स, इनेशियोमर्स, रोटेटरी आइसोमर। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर जो आपके कहलाते हैं वो इनेशियोमर्स कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, इनेशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। क्या, इनेशियोमर्स, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है। बेंजीनामाइन का सामान्य नाम क्या है। ब्रोमोएनिलीन, टोल्यूडाइन, एलिलेमाइन, एनिलीन। तो जो आपका बेंजेनामाइन है इसका जो सामान्य नाम है वो आपका एनिलीन होगा,
यानी डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेंजेनामाइन का जो सामान्य नाम है वो आपका एनिलीन होगा, ठीक है। एनिलीन का सूत्र क्या होता है? इसका एनिलीन का सूत्र आपका होता है C6H5NH2। और इसकी संरचना की अगर हम बात करें, एनिलीन की संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना बनेगी एक C का अणु, एक C का अणु। थोड़ा और कर देते हैं ऊपर, ठीक है। फिर इधर डबल बॉन्ड के साथ C, इधर भी डबल बॉन्ड के साथ C। फिर इनसे आपका जो बनेगा वो सिंगल बॉन्ड से इधर C, इधर C और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। इनके साथ H, इनके साथ H, 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 H और इधर जुड़ जाएगा NH2, यानी एक बेंजीन वल्य बनाई और उस पर NH2 जोड़ दिया। ये आपका एनिलीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? फिनोल है, बेंजीन है, कैलोमल है या फिर आपका क्लोरामाइन है? तो मरकरी क्लोराइड का जो आपका खनिज है वो कैलोमल है, यानी सी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो अणु सूत्र होगा मरकरी क्लोराइड का वो होगा HgCl2, HgCl2 ये आपका इसका जो है अणु सूत्र होगा मर्क्यूरस क्लोराइड। ये तो होगा क्या मरकरी क्लोराइड। और एक जो आपका जो इसका खनिज है कैलोमल, इसे क्या कहे, किस रूप में लिखा जाता है? Hg2Cl2, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, इस रूप में जाना जाता है इसे मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता, आयन की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, आयनीकरण, तापीय धारिता। तो जो किसी तत्व का एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति है उसका मात्रात्मक मापक है वो आपका आयनीकरण, तापीय धारिता कहलाती है। यानी डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, आयनीकरण, तापीय धारिता। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आयनीकरण, तापीय धारिता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं? वे कौन से पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं? इनक्रीजर, वर्धक, विष, अवशोषक। जो इस प्रकार के जो बढ़ा देते हैं अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं वो वर्धक कहलाते हैं आपके। बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? वर्धक, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है? कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है कौन सा तत्व? फास्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, पोटेशियम। तो जो इनमें से जो तत्व आपका क्या है व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना, कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है वो आपके सिलिकॉन की है। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या आप इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है आपका फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ये आपकी क्या है कि जो उर्वरकों निर्माण के लिए इन तत्वों का उपयोग
किया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या हो गया, सिलिकॉन। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।